ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। गैर जरूरी सामान की ढोहा ढुहाई वाले ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। दिल्ली एनसीआर दे विच डीजल जनरेटर दे रोक रहेगी। रेलवे, मैट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा नूं छड्ड के बाकी सारे निर्माण कामां ते रोक रहेगी। सड़क ते निर्माण समग्री ढेर करन वाले व्यक्तियां, संगठनां ते जुर्माना लगेगा। वध तों वध गिणती च वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन लाए जाणगे। तां कई वड्डे फैसले लए गए ने। कई सारे फैसले इस बैठक दे विच लए गए ने। होर भी की फैसले लए गए ने उन्हां दे बारे भी जानकारी लै लैंदे हां। साडे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में हुए हैं? जी देखिए, साफ तौर से कुछ बड़े फैसले हुए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। हालांकि पंजाब की सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि केंद्र से किसानों को लेकर और पराली जलाने से नियंत्रित करने को लेकर जो एमएसपी का रेट है वो 100 रुपए कुंटल से अधिक मुआवजा देने के लिए हमने केंद्र सरकार से कहा था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि सेंटर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वर्क फ्रॉम होम को लेकर पिछली बार कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ये स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोविड के चलते पहले ही कामकाज जो है वो बहुत प्रभावित हुए हैं, लिहाजा वर्क फ्रॉम होम से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन जो हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उस हलफनामे के मुताबिक केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको ऑफिस आने के लिए जो कार पूलिंग है उसको लेकर उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यानी कि केंद्र सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो कार पूलिंग करके, यानी कि एक कार में 2 से 3 अधिकारी आपस में बैठकर आ सकते हैं, जिससे हो सकता है कि प्रदूषण पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल कोर्ट की तरफ से आज हलफनामे के तौर पर ये कही गई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको फिलहाल तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। केवल जो जरूरी जो फिलहाल योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन्हीं को फिलहाल चलने की इजाजत दी गई है। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है। जो मजदूर संघ हैं, यानी कि दिल्ली और हरियाणा के तमाम जो मजदूर संघ हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं प्रदूषण के मामले पर। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर अचानक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चीजें बंद कर दी जाएंगी तो उनके खाने और पीने की समस्याएं आने वाले दिनों में उत्पन्न हो जाएंगी। लिहाजा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन तमाम राज्यों को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि उन तमाम मजदूरों के लिए जो वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाली है उसको लेकर एक कार्य योजना तैयार की जाए, और साथ ही साथ अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स तुरंत बंद किया जाता है तो उसके लिए 15 दिन पहले ही नोटिस जारी किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, लेकिन साफ तौर से जो बड़ी बातें हैं वो यही है कि पंजाब की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पंजाब सरकार ने समय रहते उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कारपूलिंग की एक बड़ी वजह है, कारपूलिंग अगर किया जाए तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। अब देखना बेहद अहम होगा कि आज जब 10:30-11 बजे इस पूरे मामले की अहम सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम आदेश जारी किया जाता है। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो कई बड़े फैसले लए गए ने। एयर क्वालिटी इंडेक्स थल्ले लियाउण दे लई 10 कदम चुकण ते फैसला लिया गया है। एनसीआर दे विच सारे सिक्ख्या अदारे अगले हुक्मां तक बंद रहणगे। केवल ऑनलाइन क्लासां लगणगीਆਂ। एनसीआर दे विच घट्टो घट 50% सरकारी मुलाजम घरां तो काम करनगे। निजी अदारिਆਂ ਨੂੰ भी 21 नवंबर तक अजिहा ही करन दे लई कहा गया है। गैर जरूरी सामान की ढोहा ढुहाई वाले ट्रकों की एंट्री बंद होएगी। दिल्ली एनसीआर दे विच डीजल जनरेटर ते रोक रहेगी। रेलवे, मैट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा नूं छड्ड के बाकी सारे निर्माण कामां ते रोक रहेगी। सड़क ते निर्माण समग्री ढेर करन वाले व्यक्तियां, संगठनां ते जुर्माना लगेगा। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਊਲ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ 6 ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दिल्ली एनसीआर च प्रदूषण के मामले च एक होर मोड़ आया है। निर्माण मजदूर संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निर्माण मजदूर संघ ने कोर्ट तो मांग की है कि गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां नूं इजाजत दी जानी चाहिए। सारे निर्माण ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ बैन ठीक नहीं है। अचानक बैन लगाउण दे नाल वड्डा वित्ती नुकसान हुंदा है। निर्माण ते बैन लगाउण तो पहलां 15 दिनां दा नोटिस दिता जाना चाहिए है। काम बंद होण करके मजदूरां दे लई मुआवजे दी भी मंग कीती गई है, क्योंकि जे एकदम ਜਿਹੜੇ निर्माण कार्य ने बंद होंदे ने तां मजदूर ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस वेले दी वड्डी खबर प्रदूषण के मसले ते सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई शुरू हो चुकी है। पंजाब सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि केंद्र पराली ना साड़न लई किसानां नूं मुआवजा देवे। तां मुआवजा देण दी गल पंजाब सरकार दे वल्लों चुकी गई है। केंद्र ते इल्जाम लाए गए ने। प्रदूषण के मसले ते एक बार फिर तो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई शुरू हो चुकी है ते पंजाब सरकार दे वल्लों हल्फनामा दाखिल किया गया है। केंद्र पराली ना साड़न दे लई किसानां नूं मुआवजा देवे, ये मंग रखी गई है। 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा देने की मांग की गई है। तो सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है इस हल्फनामे के बारे में, क्योंकि बार बार इल्जाम तराशी होती है पराली जलाने को लेकर? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि तमाम जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी वो फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन कार पूलिंग जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत ज्यादा कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ है। लिहाजा कार पूलिंग की जो एडवाइजरी है वो केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है